पुरुषोत्तमम। एक जने से बातचीत हो रही थी और बातचीत के सिलसिले में वो कह रहे हैं कि परेशानी ऊपर वाले देता है या नीचे वाला देता है। ये मैंने आज के चर्चा का जो टाइटल है ये रखा, जो हम जीवन में परेशान होते हैं, परेशान पाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ऊपर वाले हैं या नीचे वाले हैं। अक्सर हम सभी लोग अज्ञानतावश हम ऊपर वाले को जिम्मेदार ठहराते हैं। हम कहते हैं कि इस परेशानी के कारण ही वही है, लेकिन ये भूल जाते हैं वो जो ऊपर वाले जिसको हम कहते हैं वो निराकार है। जब वो निराकार है तो वो हमें जगन्नाथ की तरह है। वो हर चीज़ देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो जो हैं हमें आकर के ना तो बाधा देंगे ना कुछ करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे अंदर बुद्धि भी दे रखे हैं। अब हमें एक महफिल में छोड़ रखे हैं और ये महफिल हमारे लिए एक परीक्षा हल है। हम इस परीक्षा हल में अपने आप को किस तरह से तैयार करके हम इस दिए हुए प्रश्न को सॉल्व कर पाते हैं। जितना सुंदर तरीके से दिए हुए प्रश्न को हम हल कर पाते हैं, उतना अच्छा अंक से हम उत्तीर्ण होते हैं और उसी के हिसाब से हमारा ग्रेड बनता है, हमारा डिवीजन बनता है। तो हमारी जीवन में ज़रूरत है कि उस प्रश्न को, दिए हुए प्रश्न को ठीक से करना। लेकिन इस दिए हुए प्रश्न को ठीक से करने के लिए हम क्या करें, कैसे ना करें, और उस प्रश्न की वास्तविक जो चाहत है हम कैसे समझें कि इस प्रश्न क्या चाह रहा है। अर्थात सबसे पहले हमें एक ज्ञान होना जरूरी है कर्म और सुकर्म और अकर्म के बारे में। कौन सा कर्म हमें करना चाहिए, कौन सा कर्म हमें नहीं करना चाहिए। जब तक हमारे अंदर ये ज्ञान नहीं आती है कि कर्म कौन सा सुकर्म है और कौन सा कुकर्म है, कौन सा अकर्म है, और इस बारे में जब तक हमारे पास बुद्धि नहीं आती है, तब तक ठीक ठीक हम कर्म नहीं कर पाते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं निष्काम कर्म जो हैं वास्तव में वो कर्म हैं, और जितने भी निष्काम के अलावा जो कर्म हैं अपने व्यक्ति स्वार्थ कर्म है, वो व्यक्ति स्वार्थ में डूबा हुआ कर्म है। निष्काम कर्म ही केवल एकमात्र कर्म है, और सब अकर्म हैं, और सब अलग अलग कर्मों के अंतर्गत वो आते हैं। तो हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। निष्काम कर्म है क्या, पहले इस जानकारी के लिए हमें इस जानकारी प्राप्त कहाँ से होगा। यहाँ पर भी हमें एक आदर्श, एक आचार्य की जरूरत है। केवल ज्ञान को जान करके हम उस कर्म को नहीं कर सकते हैं। ऐसे एक आचार्य हो जो आचरण करके हमें सिखाता हो, और वो जब आचरणशील आचार्य ही हमारे जीवन के जब गुरु होते हैं, तब उनको पाकर के हम उस निष्काम कर्म को समझ पाते हैं। वस्तुतः आज का ये प्रश्न जो है कि ये जितने भी हम कष्ट भोगते हैं, क्या वास्तव में ये ईश्वर के वजह से हम भोगते हैं या अपने वजह से भोगते हैं, तो इसको हमें समझना पड़ेगा। ये सब जो हम दुख भोगते हैं, आज हमने कहाँ गए, हम गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी अनेक स्पीड में चला रहे हैं। गाड़ी चलाते चलाते हम मोबाइल में बातें कर रहे हैं, और मोबाइल में बातें करते करते हमारा ध्यान हट गया और हमारा गाड़ी जाके एक्सीडेंट हो गया। अब हम कह रहे हैं कि ईश्वर ने हमें ये एक्सीडेंट कराया। अब हमें ये जानना चाहिए, क्या मैंने उस ईश्वर की नीति को फॉलो किया कि गाड़ी चलाते समय किसी भी मन कहीं और नहीं लेना चाहिए, ध्यान कहीं और नहीं लेना चाहिए, और उस समय एकाग्र होकर के ड्राइविंग करना चाहिए। ये जो बात है, इस बात को हमने उस समय ताक में रख दिया, लेकिन जब एक्सीडेंट हो गया तब हमने सारे दोष हमने भगवान को दे दिया। तो ये कहाँ तक जायज़ है? ये जायज़ नहीं है। हमें सब अपने आप ही करना है। उन्होंने हमें इस मानव तन को दिए हैं और हमें अच्छा बुरा का ज्ञान भी दिए हैं, बुद्धि दिए हैं, विवेक दिए हैं, विवेचना करने की शक्ति सामर्थ्य हमारे पास है। जब सारे शक्ति सामर्थ्य हमारे पास हैं, तो उसका प्रयोग ना करके हम अगर अपने खामख्याली जीवन चलाएं और उस खामख्याली चल के गलत राह पर जब हम चलते हैं,
और उसके प्रतिदान स्वरूप हमारे जीवन में अनेक बाधाएं आती हैं, जिससे हमारे जीवन के अनेक नुकसान होते हैं। और उन नुकसान को देख करके हम सारे दोष उस ईश्वर के ऊपर मार देते हैं, मोड़ देते हैं। ये सही नहीं है। तो हमने एक जो खेल है, परेशानी ऊपर वाले देता है या नीचे वाले, ये नीचे वाले अर्थात हम लोगों के द्वारा ही ये परेशानी को उत्पन्न किया जाता है, समस्या को उत्पन्न किया जाता है। इसलिए समस्या को उत्पन्न करने वाला हम स्वयं हैं, इसलिए समस्या का समाधान करने वाला भी हम स्वयं हैं। हमें ही समस्या का समाधान करना पड़ेगा। इस समस्या के समाधान के लिए जो आदर्श को हम ग्रहण करके चल रहे हैं, उनका चिंतन मनन और उनके दिशा निर्देश को जब हम परिपालन करके चलते हैं, तो वो सतबुद्धि हमें देते हैं और वो सतबुद्धि से सतराह हमें मिलते हैं। उससे हमें स्पष्ट रूप से कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा कर्म है, कौन सा अकर्म है, ये सारी चीज हमें समझ में आ जाता है। और ये सारी चीज समझकर जब हम कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से उस कर्म में हम सफल होते हैं और हम अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। वंदे